नमस्कार, आप देख रहे हैं आर.के. बिहार न्यूज़। मैं हूं राजेश। इस वक्त मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड के सरैया पंचायत में मौजूद हूं। जन स्वराज कार्यकर्ता सह भूतपूर्व सैनिक कुणाल किशोर जी का पद यात्रा 6 महीने का है पूरे विधानसभा में, जो कि देखा जाए तो एक पंचायत में इनका 3 दिन का दौरा है, जो कि डोर टू डोर हर जनता के बीच हर घर में जाना है, उनका समस्याओं को सुनना है। हमारे बीच कुणाल किशोर जी हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल को के व्यूअर्स को, जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं न किए हुए हैं तो जल्दी करें, उनको नमस्कार। और आपको भी सबको नमस्कार। जनता, पारू की जनता मालिक को नमस्कार। सर, जानना ये चाह रहे हैं कि आपका 3 दिन का जो डोर टू डोर आपका दौरा था, पद यात्रा, जो कि आज संपन्न हुआ और जनता के बीच आप गए हैं और आज उसी गांव में भी मौजूद हैं, तो जनता का समस्या आपने क्या देखा और आपने क्या समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया? जो पदयात्रा शुरू हुआ है 26 जनवरी को शुरू हुआ है और यह पदयात्रा तब तक समाप्त नहीं हो जाएगी जब तक पूरा पारू विधानसभा का 41 पंचायत और एक नगर पंचायत, मतलब 42 पंचायत हम घूम नहीं लेते हैं। घर घर और दरवाजे दरवाजे माताओं का आशीर्वाद, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद और भाई बहनों का प्यार न मिल जाए तब तक हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ जो अभी जो आप घूमे हैं, डोर टू डोर गए हैं, सभी लोगों से मिले हैं, यहाँ आपने क्या देखा? नहीं, अभी हमने एक पंचायत को शुरू किया था 26 तारीख के बाद। आज मेरा चौथा दिन है। उसमें सरैया पंचायत एक छोटा पंचायत है, 7 वार्ड का पंचायत है, इसलिए कि इसका आधा कट के नगर पंचायत में चला गया था। इस पंचायत में शुरू किया था और मैं अपने घर नहीं जाता हूं, जहां मैं यहीं पे रहता हूं किन्हीं के यहाँ। आज मैंने उनका नाम है अजय जी, अजय पासवान जी नाम, राम जी, अजय राम जी हैं, कचरा गाड़ी चलाते हैं और WPU का, हाँ, WPU का गाड़ी चलाते हैं। और उन्हीं के यहाँ मैं रुका था, रात को खाना भी उन्हीं के यहाँ खाया था। तो इस टाइप से मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट दिन मुन्ना जी के यहाँ, दूसरे दिन किसी और के यहाँ, तीसरे दिन कहीं मतलब इनके यहाँ रुका था। अब आज मैं चक इब्राहिम पंचायत में इन करूँगा और वहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी के यहाँ रुकूँगा। ये मेरा चल रहा है रोज का सिलसिला। अब आपने पूछा कि भाई आपको क्या लगा यहाँ, तो मैं जैसे ही घुसा था इस पंचायत में, फर्स्ट रात रुकने के बाद जब दूसरे दिन एक नारायणपुर चौक है वहाँ मैं गया तो वहाँ 200 लोग मुझे मिले थे। लगभग 150 से 200 लोग वहाँ आते हैं, मजदूर टाइप के लोग, कुछ चाय पीने के शौक से, कुछ बात पे चर्चा से चाय पीने आते हैं। मेरे बुलाए हुए लोग नहीं थे, वहाँ आए हुए थे लोग और हम गए तो कुछ लोग और आ गए, भीड़ इकट्ठी होती चली गई। जो 60-70 लोग आते हैं वो 200 में तब्दील हो गया। और वहाँ एक पत्रकार भाई है, बंधु हैं, जो दैनिक जागरण के, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया था। मनोज जी, हाँ, मनोज भाई नाम है, मनोज राय जी। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि इतनी ठंड में आप घूम रहे हैं और पंचायत की समस्याओं को आपने कहा था पदयात्रा में कि समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे, उसको दूर करेंगे। तो मैं समस्या पे बात करता हूँ, अपनी बात नहीं, समस्या की। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि हमारे पंचायत में अभी जो इंदिरा आवास का सर्वे हो रहा है उसका पोर्टल बंद है और अपने सरैया प्रखंड के 2 पंचायत है जिसमें पोर्टल बंद है, अभी भी एक का बंद है। तो हमने उस बात को तुरंत संज्ञान में लिया और उसी सुबह मैंने जो अपने ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको कॉल करके, विश्वजीत उनका नाम है, सरैया पंचायत के जो अपने सलाहकार हैं, सॉरी, अपना जो इंदिरा आवास का जो सहायक हैं, इंदिरा आवास सहायक, उनसे मैंने बात किया। बात करने के बाद उनको मैं बुलाया भी ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट भी वो आए और जनता के बीच बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे बस का सौदा नहीं है, हमने लिख के दे दिया है। उन्होंने जो लिख के दिया वो किसको दिया? ब्लॉक को दिया। ब्लॉक से मैंने जब बात किया तो BDO साहब के नीचे भी एक काम करते हैं जो इसको देखते हैं। BDO पूरे ब्लॉक का मालिक है, उनका विभाग ही नहीं है, मतलब उनके नीचे कोई है जो देखते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई, फोन पे
बात हुई, वो आए नहीं थे। फोन पे बात हुई, उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे लेटर भेजा कि भैया हमको मत फंसाइए, आप हमारे बारे में मत बोलिए, मतलब ये चीज़ कि हमने भी अपना काम कर दिया है, बंद है, इसलिए कि बंद हुए मात्र 27 दिन हो चुके थे, 26-27 दिन, और खुल नहीं रहा है। इतना समय इस पंचायत का नुकसान जा रहा है, और उसमें एक घर को करने में आधा घंटा लगना था, तो ये समय व्यतीत हो रहा था। इसका मैंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने अपना पल्लू झाड़ा, हमको एक लेटर भेजा साइन किया हुआ, जो उन्होंने जिला को दे दिया था। तब पूछे भाई इससे ऊपर जिसको लेटर दिया वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि आप डायरेक्टर साहब से, डीडीसी साहब से। हमने बोला डीएम साहब से बात कर लें, तो बोला डीएम साहब तो सब काम को खुद नहीं ना सुनेंगे, फिर बताएंगे डीडीसी को, या डायरेक्टर जो अपना डीओ के डायरेक्टर है उनको बताएंगे। आप ऐसा करें सर, उनसे बात करें। और मेरी उसी टाइम बात भी हुई उनसे, उन्होंने भी थोड़ा पल्लू झाड़ा, उन्होंने बताया हमने दिल्ली को, केंद्र सरकार की बात है, ऐसा बहुत है मामला पूरे बिहार में और जिला में भी कुछ पंचायतों में, हमने लिख के दे दिया है। हम बोले साहब लिखने से नहीं होगा, आप हमको ये बताइए कि आपने जो एक्शन लिया वो क्या लिया। तो उन्होंने बोला भाई लिख के दे दिया एक्शन। बोला नहीं साहब, हम भी फौज में रहे हैं और हम भी जानते हैं, अगर आप अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन के बाद हार्ड कॉपी भी एक जमा होता है, तो हार्ड कॉपी में काम कीजिए ना, इसका लेटर निकालिए, नहीं तो उस लिंक को खुलवाइए, तो समय लगेगा। हम बोले सर अगर परसों तक नहीं खुला, मतलब आज की बात है, आज तक अगर नहीं खुलता वो, तो कल हम उनसे मिलके और अनशन और धारणा की बात और लड़ाई की बात करते थे जनमत के लिए, जनता के लिए। लेकिन ये असर पड़ा उन पे, उन्होंने बोला था कि कल तक का हमको समय दीजिए, और किस्मत की हमारे पास सहायक जो हैं इसके अपने इसके आवासीय जो सहायक हैं, इंदिरा आवास के जो हैं सरकार, उन्होंने हमको बताया कि भाई सर बड़ा खुशखबरी की बात है कि वो कल ही शाम को खुल गया है। तो ये एक काम करने का तरीका है। मैं कोई चुनाव लड़ने अभी नहीं आया हूं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं जनता के बीच। मैंने बताया है कि ये काम मेरा नहीं था, आप मुखिया के भी नहीं था, मुखिया लेवल का ही काम ही नहीं था। अगर मैं कर सकता हूं तो मुखिया भी कर सकता है। उच्च पदाधिकारी का। हाँ भाई, पदाधिकारी क्यों, जनप्रतिनिधि जिनको आप वोट दे रहे हैं, वो किसी दल से हो, निर्दल हो, या अभी वर्तमान में हो, या उनके प्रतिद्वंदी हो, ये दोनों का काम था। फर्स्ट काम तो था वर्तमान का, उसने अगर नहीं किया हमारे अभिभावक ने, तो करना था जो प्रतिद्वंदी लड़ता है। लेकिन सरैया में अगर आप बात करें तो प्रतिद्वंदी है ही नहीं, यहां कोई विपक्ष नहीं है। कहावत है कि बिहार में सियरा उहे बा दोमोआ रंगाइल बा, दोनों एक के हैं, बस खाली अपना जात की उन्माद कोई फैलाता है, कोई और कुछ करके वोट लेता है, और विकल्प नहीं था तो विकल्प आ गया है। ऐसे मुद्दे बहुत हैं। आपको मुद्दे मैं अगर गिनाता हूं, जहां मैं घूमा हूं तो आपको 2-4 मुद्दे बता रहा हूं। मुद्दों में है कि एक तो आपको ये मुद्दा मैंने सॉल्व किया है, और ये आप जनता से जाके पूछिए हुआ है कि नहीं। और 1-2 जनता तो थी नहीं, मैंने जो बात किया है स्पीकर ऑन करके किया है, डबिंग किया है पत्रकार महोदय ने। दूसरी मुद्दा है पैगंबरपुर स्कूल है जहां वोट गिरता है, जहां हम बैठे इस स्थल से मात्र दूरी है उसकी महज 500 मीटर। उस स्कूल की अगर दुर्दशा देखिएगा तो हमको लगता है कि ऐसी दुर्दशा इधर अभी नहीं है कहीं। अभी इधर 1-2 पंचायत में जर्जर स्थिति में है, बहुत जर्जर स्थिति में है। उसको जल्द से जल्द शिक्षा विभाग अगर इस आपके माध्यम से सुन रहा हो तो उसको करे, नहीं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब बात कीजिए, अभी मैंने देखा है, जब मैं तो टोला टोला घूम रहा हूं, जैसे चौकी पर बैठा हूं, चाचा है चाची है मेरी, बैठे हैं हम बात कर रहे हैं। एक देखा है नया चीज कि भाई पहले नल जल जब चला था तो गांव घर में 30-30 रुपया वार्ड मेंबर वसूलता था, डेली 1 रुपया, डेली 1 रुपया करके 30 रुपया। अभी हमको एक वार्ड मेंबर मिले हैं जो बताए कि भैया हम तो बुझे, बातचीत हुई अपना दुख सुख, तो उन्होंने बताया हम तो परेशान हैं, आजकल कर दिया है 30 रुपया, 60 रुपया, 90 रुपया एक पर्ची पे लिखा हुआ है, वो स्वच्छता करके है, स्वच्छता WVU का स्वच्छता करके लिखा हुआ है। का भैया तो जनता से असुलना है, काहे असुलना है भाई, तो ये कचरा उठाता, कचरा का काम 1 साल पहले शुरू हुआ था, बीच में बंद हो गया था, उनका तनख्वाह उनका मिलता नहीं था, उन्होंने काम छोड़ दिया। लोहिया स्वच्छ अभियान है, हाँ उसी के अंदर है, तो हम बोल रहे हैं उसको सरकारें ना देती है भाई पैसा, मुखिया के माध्यम से, चेक के माध्यम से उसको मिलता था, पैसों नहीं मिला, काम बंद हो गया। फिर सुख बुगाया है, तो सुख बुगाया किसके है, जनता के पैसा पे। हमने ऑन स्पॉट देखा है कि 30-30 रुपया वसूला जा रहा है, मतलब
कोई अपने घर में नहीं रख रहा है, का तो असूल के सरकार को देना है और उसको पैसा पेमेंट देना है। भाई काहे देना है पैसा? सरकार पैसा दे, उनको मानदेय, सरकार उनको मानदेय की बात नहीं ना कर रहे, सरकार उनको उचित जो काम करा रही है 4 घंटा 2 घंटा सुबह और उचित जगह पे उसका डिस्पोजल करा रही है कचरा का, जिससे स्वच्छता हो। तो क्यों भाई उतना कचरा तो 30 रुपया तुमको देना है तो हम अपने पे फेंकाएंगे। जनता से वसूल करके वर्कर को दे देना। हाँ, क्यों जनता से सुनना? आप तो हम हर एक चीज में, अब कचरों में टैक्स लीजिएगा, अरे पानी पीने में भी टैक्स, अरे भाई कचरों में नीतीश जी टैक्स लीजिएगा। कम से कम कचरा पे तो एक कीजिए, आटा पे लगा दिए, दूध पे, सब पे टैक्स लगा रहे हैं, खाने वाले चीज पे भी लगा दिए। अभी जो मतलब गंदा चीज है, जो गंदा करता है वो ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अरे भाई जीने दीजिए, ये लगता है हमको सांस लेंगे ना, अगर वो पेड़ उनके अंदर में है तो वन विभाग से वो भी टैक्स लगवा देंगे, कहीं सूर्य भगवान के रोशनियों पर ना टैक्स लगवा दे। अब मुद्दा आपको बताते हैं 5 किलो अनाज का। हमारे नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं बड़ा लंबा में 5 किलो अनाज फ्री दे रहा हूं। इतनी लंबी बात होती है 5 साल के लिए, और हम लोगों को वो 5 किलो के नाम पर बधुआ मजदूर बना देते हैं 5 साल के लिए। क्या है, दे रहे हैं तो ले रहे हैं लोग, लेकिन वो 5 किलो मिले तब तो। आप पूछिएगा जनता से, हेरा फेरी है? हेरा फेरी नहीं है भैया। 4 किलो, 4 किलो मिलता है हमारे पास, जो आता है 4.25 से 4 किलो मिलता है। क्या चाची, गलत की सही है? मिला लाई 5 किलो आवल है? कितना आवल है? 15 किलो, 3.5 किलो। देख लो, हम तो 4.25 बोल रहे हैं, लोग 3.5 पर अटकल है। 3.5 से 4 किलो पौने, जैसा डीलर है वैसा बेचारा दे रहा है। डीलर की कोई गलती नहीं, डीलर भाई की। चोर अधिकारी है, हम चोर बोल रहे हैं, अधिकारी है, और चोर प्रतिनिधि है। आखिर हम इस चीज की आवाज जनसुराज के कार्यकर्ता होने के नाते उठा रहे हैं, तो आज तक हमारा प्रतिनिधि ऊपर लेवल का, इसलिए कि एक पंचायत की बात नहीं है जो मुखिया उठाएगा, वार्ड उठाएगा, ये पूरे बिहार की बात है। तो पूरे जो जीते हुए विधायक है, किसी दल के हो, दल में हो, विपक्षी हो या पक्षी हो, पूरे 17 करोड़ का है। पूरे मामला को हम बता रहे हैं कि क्यों अभी तक, और हम पूरे बिहार की नहीं, अपने अगर पारू में घूम रहे हैं, 97 पारू की बात करते हैं, तो भाई काहे नहीं पूछा गया कि भाई एमओ साहेब ये काहे जाता है? हमने तो पूछा डीलर से, भाई क्यों आप इतना कम देते हैं? तो अगले ने कहा साइन कराता है 2 कुंटल पे, पहुंचता है 1 कुंटल 80 किलो। हम कहां से करे भाई, पहुंचता है 1 कुंटल 60 किलो। हम ज्यादा तक बकाएंगे तो हमको कैंसिल कर देगा। हम अपन पेट पालना है तो हम में प्रतिनिधि। आज तक एमओ से क्यों नहीं पूछे? आप पूछे तो ये क्यों नहीं सुधरा? ये सुधरना चाहिए, और नहीं तो क्लियर है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सरैया में पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं, पारू विधानसभा में पक्ष विपक्ष नहीं है, दोनों इक्के है। अगर वो गलत करता था तो दूसरा किसने आवाज नहीं उठाया? तो आवाज नहीं उठाते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, मिलीजुली भगत है। इसके कारण हम लोग को शोषित हो रहा है, हम लोग का शोषण हो रहा है। उसमें हम भी है, भले हम फौजी, हमको अनाज न मिलता है, हमारे परिवार में लोगों को मिलता है जो उस लेवल के लोग हैं उनको। किशोर कुणाल फौजी आया जनसुराज को लेके, पीला पीला कर दिया, और सौभाग्य की बात कि मैंने वहां से ही पदयात्रा शुरू किया था। दूसरा दिन था मेरा उस दिन, जिस दिन चर्चा हुई। आज चौथा दिन है मेरा, ये लास्ट है इस पंचायत में। अब हम दूसरे पंचायत में आज इन हो जाएंगे। तो अच्छा हुआ जो हमारी इस पंचायत में ही बतवा घूम के हम सब बता दिए हैं। तो जैसे उसके पास पहुंचेगा, आज वो सरकारी भी कर्मचारी उस जगह था, तो बताएगा ना कि हाँ रे भैया उहे बतियाले रहतुन तो खुला रहेगा। इसमें पारदर्शिता की क्या बात है? वो छोड़िए, हम वोट के लिए नहीं घूम रहे, आशीर्वाद के लिए। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा बच्चा फले फूले, हमको ऐसी शक्ति दे। हम मंदिर के पास बैठे हैं, आप देखिएगा, और हमारी माता जी भक्तिनी जिनके नाम से फेमस है बैठी हुई है, चच्चा है, गार्जियन लोग बैठे हैं टोला के, हमारे लोग नहीं है, गार्जियन के लोग हैं, गार्जियन है इस टोला के। तो ये लोग आशीर्वाद दे, जो हमारे बच्चे फले फूले, हमको शक्ति मिले। जो हम इस पदयात्रा को जैसे इस पंचायत में किए हैं, वैसे अब 41 पंचायत बच गया, 41 पंचायत में हमको शक्ति दी है माँ, जो हम इसको पूरा करें। बस यही मेरी मनोकामना है, और कुछ नहीं। हम वोट मांगने नहीं आए, ना वोट मांग रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको, आपका अधिकार समझना है तो भैया समझिए। किस पंचायत में आपका पदयात्रा है? अभी आज पंचायत सरैया पंचायत में था, मतलब जिस दिन शुरू किए 26 से आज तक चला, और आज शाम को चक इब्राहिम पंचायत में हम इन कर जाएंगे। चक इब्राहिम में नाइट होल्ड मेरा होगा। और विशेष क्या कहें, जनता मालिक है, और हम वोट नहीं मांग रहे, बराबर बोलना है, और ना हम घोषित उम्मीदवार हैं किसी के। हम
जनसुराज के सिपाही है, जनसुराज का काम करने आए हैं और काम कर रहे हैं और काम 100% करके दे। घर घर जनसुराज हम बता दिए हैं, वो हमारी गाड़ी के माध्यम से हो, हमारे माध्यम से बता दिए हैं।